वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। 2023 की पहली क्लास है हमारी। पहला चैप्टर क्लास 10 का रियल नंबर्स। बच्चों आपने ऑलरेडी नंबर सिस्टम में बहुत कुछ नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा, स्टडी किया होगा क्लास 9th में। बहुत ज़्यादा उसमें हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे। हम आज बात करेंगे रियल नंबर्स क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, तो बेटा रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रेशनल एंड इरेशनल नंबर, तो ये दो नंबर से मिलकर बना है। पहला नंबर है रेशनल नंबर और दूसरा है इरेशनल नंबर। सो रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। एक तो आप ऐसे कह सकते हो। इन अदर लैंग्वेज, दूसरे वर्ड में आप इसको ऐसे भी समझा सकते हो कि जो रियल नंबर है, अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। एक ऐसा नंबर जिसको आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसे हम रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो आपने 7-8 में भी देखा होगा कि कैसे नंबर लाइन में हम रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। 0, 1, 2, 3 and so on till positive infinite, -1, -2, -3 and so on minus infinite। समझ आई बात? इस नंबर लाइन में दुनिया के सारे नंबर्स, सारे रियल नंबर्स इस नंबर लाइन में हैं। यहां पर डेसिमल्स भी हैं, यहां पर रूट वाले नंबर्स भी हैं। आपने क्लास 9th में देखा होगा कि रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन, तो √2 नंबर लाइन में कहीं यहां पर आ जाएगा। समझ रहे हो? कोई अगर पूछे कि क्या अगर मैं बात करूं दो रियल नंबर्स के बीच में, इन बिटवीन टू रियल नंबर्स, सागर, इन बिटवीन टू रियल नंबर्स, बेटा ठीक से बैठो, इन बिटवीन टू रियल नंबर्स कितने नंबर्स हो सकते हैं? सो देयर आर इनफाइनाइट। कितने? देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स। अगर मैं 0 और 1 के बीच बोलूं कि बेटा नंबर बताओ कितने हो सकते हैं, तो आप क्या बताओगे कि सर 0.1 हो सकता है, 0.12 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, 0.23 हो सकता है, 0.24 हो सकता है। इतने नंबर्स हैं बेटा बिटवीन, सिर्फ मैं 0 और 1 की बात कर रहा हूं। सो किसी भी दो रियल नंबर के बीच में कितने इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी बच्चे, बट ये नंबर्स की काउंटिंग खत्म नहीं होगी। ये है रियल नंबर का मैजिक। समझ रहे हो? तो रियल नंबर, सोचो अगर दो नंबर के बीच इतने नंबर्स के हम काउंट नहीं कर सकते, तो पूरे नंबर्स में कितने नंबर्स होंगे। समझ आई बात? तो बेटा रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका कि या तो आप कह सकते हो कि ये कॉम्बिनेशन है रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का, या तो आप कह सकते हो कि ऐसे नंबर्स जिनको आप एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो क्या कहलाएगा? रियल नंबर्स कहलाएगा। तो ये तो बेसिक है जो क्लास 9th में आपने स्टडी किया है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर उसको आपको समझाने का प्रयास किया। अब जो हम करेंगे वो आगे हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे किसकी? रियल नंबर्स की। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, पहले आइए ये देख लेते हैं। ठीक है, सो हम इस चैप्टर में क्या क्या स्टडी करेंगे, सबसे पहले ये देखते हैं बेटा। तो यहां देखिए टॉपिक्स, हम ये 4 चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, क्या? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, दूसरा है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तीसरा है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स, और फोर्थ है रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ये 4 चीजें हम क्लास 10th के पहले चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आइए बेटा 1 बाय 1 चलते हैं आगे। ठीक है, तो यहां देखिए क्या है। पहला दिया है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। अब आप कहोगे सर HCF तो बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या नया है? तो बेटा नया ये है क्या? अच्छा, जब किसी बच्चे से पूछो बेटा HCF क्या होता है, तो बोलता है सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फुल फॉर्म बता दिया, हो गया। समझो पहले। ठीक है,
कह रहा है कि टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, दो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी, कोई भी ए और बी कोई भी दो नंबर्स हो सकते हैं। मान लीजिए ए की वैल्यू क्या है 3 और बी की वैल्यू क्या है 6, कुछ भी कोई भी दो नंबर्स। कह रहा है इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड्स बोथ ए एंड बी, यानी कि ये जो दो नंबर लिया है 3 एंड 6, इन दोनों में एक कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर बताओ, लार्जेस्ट होना चाहिए और जो दोनों को डिवाइड करे, लार्जेस्ट होना चाहिए और दोनों को ही डिवाइड करे। तो बेटा 3 ही होगा, 3 इसको भी डिवाइड करेगा और 3 इसको भी डिवाइड करेगा। 3 से बड़ा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा ही नहीं जो दोनों को डिवाइड करे। तो इसका HCF क्या हो गया 3 हो गया। बात समझ आई कि नहीं आई? लेट्स से आपको 7 दिया है 15 दिया है, इन दो नंबर्स का बताओ ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे और सबसे बड़ा वो नंबर हो। तो बेटा केवल एक ही है, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है जो हाईएस्ट हो और दोनों को डिवाइड करे। तो केवल 1 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो जो आप बाकी की प्रोसेस करते थे, अगर ये चीज समझ गए तो आप डायरेक्टली भी HCF निकाल सकते हो किसी भी नंबर का। ठीक है, तो चलिए ये तो मैंने थोड़ा सा, क्योंकि HCF हम पढ़ेंगे, ठीक है, HCF एक नए तरीके से भी निकालेंगे जो अभी तक आप करते आए हो, उसके बियॉन्ड, उसके अलावा भी एक तरीका है HCF निकालने का जो सीखेंगे। ठीक है, किसके थ्रू? रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज के थ्रू। तो आइए आगे देखते हैं बेटा। ये एक चीज है जिसका नाम है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम बेटा समझिए क्या कह रहा है। टेक्निक टू फाइंड द HCF ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। ये जो एल्गोरिदम है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, ये बेटा जो एल्गोरिदम है ये क्या करेगा, इसका काम क्या है? इसका काम है HCF निकालने का। सिंपल सा, बस खत्म और कुछ नहीं, ये बाकी कहानी लिखी है। यानी अगर कोई पूछे कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, इसका क्या यूज है, तो क्या बताओगे कि सर कोई भी दो पॉजिटिव नंबर हो उसका हमें क्या निकालना है HCF। तो हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का यूज कर सकते हैं। बात समझ आ गई? तो एल्गोरिदम HCF निकालने के लिए यूज होता है, बस इतनी सी बात है। दूसरा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम इज बेस्ड ऑन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब आप कहोगे सर ये लेमा क्या है? हमने तो पढ़ा ही नहीं। कोई बात नहीं, अब पढ़ाएंगे, लेकिन इतना समझ लो कि एल्गोरिदम से हम HCF निकालते हैं और एल्गोरिदम बेस्ड किस पर है? लेमा पर। एल्गोरिदम किसके बेस पे काम करता है? लेमा पर। अब आइए आपको मैं बताता हूं कि लेमा और एल्गोरिदम दोनों में क्या डिफरेंसेस है और दोनों होते क्या है। तो देखिए कह रहा है लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। लेमा क्या है बेटा? लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है। हाँ भाई, लेमा क्या है? अच्छा, ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है। क्या मतलब हुआ इसका? बेटा इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। क्या हो चुका है? प्रूव, सिद्ध हो चुका है। और उस स्टेटमेंट का यूज करके हम दूसरे स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं। सिंपल सा बात है। लेमा क्या है? एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसका यूज दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए किया जाता है। क्लियर है? एल्गोरिदम क्या है? तो एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स व्हिच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। कहानी है, समझो बात को। एल्गोरिदम जो है वो ये कह रहा है कि ये सीरीज है किस चीज का? स्टेप्स का। यानी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसे हम एल्गोरिदम कहते हैं। कंप्यूटर भी बेटा यही करता है। कंप्यूटर भी किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता है और उस स्टेप्स को
हम एल्गोरिदम क्या कहते हैं। सिंपल सी भाषा में बात करें तो जो स्टेप्स होते हैं, क्या स्टेप्स, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स यूज होते हैं उसे एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है, और एल्गोरिदम का काम क्या होता है, HCF निकालने के काम आता है। एल्गोरिदम किसके काम आता है, हम HCF निकालते हैं किसी भी दो पॉजिटिव नंबर का। बात समझ आई, क्या निकालते हैं, HCF। ठीक है, और लेमा क्या है, एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसके थ्रू हम दूसरे स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं। सिंपल सी कहानी है। अब जैसे स्टेप्स किसी भी प्रॉब्लम में, बेटा देखो कोई भी आप काम करते हो तो हर काम करने के लिए स्टेप्स इन्वॉल्व होता है। मम्मियां घर में खाना बनाती हैं, ऐसा नहीं कि मम्मी ही बनाती है ना, हम लोग भी बनाते हैं। तो खाना बनाती है, अब मान लो रोटी बना रही है, तो क्या वो रोटी पहले बनाना चालू करेंगी या पहले आटा निकालेंगी, उसको पानी में मिला के जो भी किया जाता है उसको मिलाएंगी। ठीक है, उसके बाद वो क्या बनाएंगे, हाँ, और उसके बाद फिर उसको बेला जाएगा, या ठीक है रिंग, बिल्कुल एक सर्कल के फॉर्म में, और फिर उसको पकाया जाता है। ठीक है, तो स्टेप्स है। घर बनेगा तो बेटा पहले पिलर बनाया जाएगा, पहले छत नहीं डाली जाएगी। तो ये जो स्टेप्स है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये जो स्टेप्स इन्वॉल्व है वो क्या कहलाता है, एल्गोरिदम कहलाता है। क्या कहलाता है, एल्गोरिदम। जैसे आप जब घर से चले पढ़ाई करने के लिए आ रहे थे, अगर आप मान लो सो रहे हो तो क्या बिल्कुल उठे और ऐसे ही सीधे चले आए हैं? ऐसे कितने लोग आए हैं जो बिना नहाए और ऐसे चले आए? नहीं ना। तो पहले आप फ्रेश होते हो, है ना, फिर फ्रेश होने के बाद जाओगे, कुछ क्रीम व्रीम लगाओगे, हैं, तभी तो देखने लायक बनते हो, है कि नहीं। ऐसे ही चले आओगे बाल बिखरा बिखरा तो फिर बात नहीं बनेगी, राइट। तो स्टेप क्या हुआ कि आपने सो के उठे पहले, फिर आप बाथरूम गए, फ्रेश हुए, फिर आप आए, आईने के सामने खड़े होके थोड़ा सा क्या किए, श्रृंगार हुआ। हाँ, लड़कियां ज्यादा करती हैं। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपने सो के उठे और सीधा आप जाके आईने के सामने खड़े होके क्रीम व्रीम लगाए, बाल वोल संवारे, फिर जाओगे बाथरूम। अच्छा, ऐसा भी करते हैं बच्चे? नहीं करते। तो ये क्या है, स्टेप्स है ना बेटा। तो पहले आप उठे, वॉशरूम गए, वॉशरूम से आओगे तो फिर क्रीम वगैरह और जो भी है वो करोगे, फिर कपड़े पहनोगे, राइट, और फिर बुक्स उठाओगे, स्टेप्स है, और फिर आप चल दिए। अगर आप बाइक से आ रहे हैं तो पहले बाइक की चाबी लगाओगे गाड़ी में, है ना, ऐसे थोड़ी जाके बस ऐसे गए बैठे और स्टार्ट ऐसे कर दिए और चल दिए, नहीं। तो हर एक काम करने के लिए जो स्टेप्स इन्वॉल्व होता है उसे हम एल्गोरिदम कहते हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, इतने सारे एग्जांपल्स कि एल्गोरिदम क्या होता है। तो पहले तो लेमा और एल्गोरिदम में डिफरेंस समझ गए होंगे आप। लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है और दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने का काम करता है, और एल्गोरिदम क्या है, स्टेप्स, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स है, उस स्टेप्स को हम एल्गोरिदम कहते हैं। एल्गोरिदम से हम क्या काम करते हैं, HCF निकालते हैं। तो इन दोनों के बीच आप डिफरेंस बहुत अच्छी तरह समझ गए, तो अब आगे चलते हैं। ओके, तो अभी हम बार बार बात कर रहे थे कि लेमा लेमा लेमा, लो लेमा आ गया। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है क्या? अभी तो हमने ये बताया कि एक स्टेटमेंट है, प्रूवन स्टेटमेंट है, बट वो कैसी स्टेटमेंट है वो तो जानोगे, वो ये स्टेटमेंट है। अभी ये भारी भरकम सी स्टेटमेंट आप देख रहे हो और कहोगे प्रूवन है, तो प्रूवन कैसे है सर? अभी समझाता हूं, पहले रीड करो। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको याद भी कर लेना, है ना, ये काम आएगी बार बार। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B, हालांकि इसमें कुछ रटने वाली ऐसी चीज है नहीं, A और B दो पॉजिटिव इंटीजर है ये कह रहा है, और अगर A और B दो पॉजिटिव इंटीजर हैं देन there exist unique integers q and r satisfying a is equal to bq plus r। अभी क्या है जरा थोड़ा इत्मीनान से समझते हैं और एक कैसे प्रूवन स्टेटमेंट है ये भी समझते हैं। तो बेटा एक काम करते हैं, लेट से हमने कह रहा है कि दो पॉजिटिव इंटीजर है, एक a है और एक b है। तो हमने क्या किया, a इज इक्वल टू हमने लेट से 17 ले लिया और b इज इक्वल टू हमने लेट से 3 ले लिया, दो पॉजिटिव इंटीजर ले लिया। अब हम क्या करेंगे, 17 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 3 से।
17 को डिवाइड करेंगे किससे बेटा, 3 से, ठीक है, ओके। तो डिवाइड करिए, कितने बार जाएगा, 3 5 जा, कितने बार, 3 5 जा 15, रिमाइंडर कितना बचा, 2, रिमाइंडर कितना आया, 2 आया। अब एक चीज समझो, इसको आप क्या कहते हो, डिविडेंड, क्या बोलते हो आप, डिविडेंड, ठीक है, क्या बोला जाता है, डिविडेंड, सबको याद होगा बेटा। इसका नाम क्या है, कोशिएंट, क्यू से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। ये इसे क्या कहते हो आप, डिवाइजर, ये सब क्लास 9 में पढ़ा है, ये क्या है, डिवाइजर। और बेटा ये जो लास्ट में इसे क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, आर, चलो हम स्मॉल आर मान लेते हैं। तो इतनी बात समझ आई, जिसको डिवाइड करते हैं उसका नाम क्या है, डिविडेंड, जिससे डिवाइड करते हैं उसका नाम क्या है, डिवाइजर, जो यहां रिजल्ट आता है कोशिएंट होता है, और जो यहां आया वो रिमाइंडर होता है। आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट क्यू रख देते हैं और रिमाइंडर आर। स्टडी किया था या नहीं किया था, यहां पर भी देख लो वही आएगा, प्रूव हो रहा है। डिविडेंड कितना है बेटा, डिविडेंड कितना है, 17, डिवाइजर कितना है, 3, कोशिएंट कितना है, 5, प्लस रिमाइंडर कितना है, 2। तो 3 5 जा 15 प्लस 2 17 इज इक्वल टू 17 आ रहा है। अब अगर एक छोटा सा काम करें, एक छोटा सा काम करते हैं, है ना, चलो ये बेटा जो आपका डिविडेंड है, अगर इसको हम ए मान ले, ये तो लिया है हमने डिविडेंड को, इसमें बड़ी बात क्या है, ये तो लिए ही, और डिवाइजर को हमने क्या माना है, बी, राइट। तो अगर यहां रिप्लेस कर दो, डिविडेंड क्या है आपका, ए इज इक्वल टू, डिवाइजर क्या है, बी, कोशिएंट क्या है, क्यू, प्लस रिमाइंडर क्या है, आर। हो, यही आ गए भाई साहब, ये आ गए क्या, अच्छा इसमें नया था, है क्या, नया था ये, 9th में नहीं पढ़ा था, हाँ भाई लॉकडाउन था तो कैसे पढ़ोगे, लेकिन बेटा 9th में पढ़ा था हम सबने, हैं, हाँ 9th में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये कोई चीज नई नहीं है, ये सेम यही चीज है ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और जो ये भाई साहब दिए हैं, ये क्या है, तो ये क्या है जरा देखो, यहां पर कह रहा है रिमाइंडर 2, देखो रिमाइंडर हमेशा इस वैल्यू से छोटा आएगा, हाँ या ना, क्योंकि अगर यहां 3 आएगा तो फिर से डिवाइड कर देगा इसको, तो रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर, ठीक है, यही बता रहा है। रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, तो यही बता रहा है कि जो रिमाइंडर है वो या तो 0 या 0 से बड़ा होगा, और बड़ा होगा तो कितना, हमेशा b से छोटा होगा, क्या, b से छोटा होगा। ये पूरा स्टेटमेंट है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जैसे खतरनाक शब्द का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, ये कोई नई चीज नहीं है, बहुत पहले से आप समझते और पढ़ते आ रहे हो, खासकर 9th में तो पढ़ा ही था सबने, इतना तो याद ही होना चाहिए। क्लियर है, तो लेमा समझ आ गया बेटा कि ये क्यों प्रूवन स्टेटमेंट कहलाता है। लेमा इज प्रूवन स्टेटमेंट, और इस स्टेटमेंट का यूज करके हम बहुत सारे स्टेटमेंट प्रूव करेंगे, ये आगे आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो बहरहाल इतना याद रखना है कि अगर दो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी होंगे, जैसे हमने दो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी लिया, तो आपको दो पॉजिटिव इंटीजर क्यू और आर एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे। वही कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर, ये क्यू और आर, अगर ए और बी आपके पास पॉजिटिव इंटीजर हैं, डिवाइड करोगे तो क्यू और आर डेफिनेटली आएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई, ये स्टेटमेंट याद रहेगा बेटा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन डिवाइजर। क्लियर, चलिए तो बेटा आगे चलते हैं, चलिए।
सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, हमने एल्गोरिथम पढ़ लिया, समझ लिया, हमने लेमा पढ़ लिया, समझ लिया। हमने बोला था कि एल्गोरिथम का काम क्या है कि किसी भी दो पॉजिटिव नंबर को, जैसे दो पॉजिटिव नंबर यहां दिया है 404 और 96, इनका HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF निकालना है। किसका यूज करेंगे? एल्गोरिथम का। तो आइए, और एल्गोरिथम बेस्ड किस पर होता है? लेमा पर। तो लेमा का स्टेटमेंट यूज करेंगे। तो बेटा यहां पर दो नंबर दिया है, पहले आप ए ले लो, ये कितना 404 और बी कितना 96। ठीक है, यहां पर हम देख लेंगे कि ए इज ग्रेटर देन बी है। ठीक है, तो बाई लेमा, बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है? A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, रिमेंबर? ओके, अब क्या करेंगे, ये जो A है, A को डिवाइड करेंगे, जैसा अभी हमने बताया था। आप 404 को डिवाइड करिए किससे? B यानी कि 96 से। कितने बार जाएगा बेटा? 4 टाइम, तो 4 टाइम। ठीक है, तो 4 6 जा 24, 2 कैरी फॉरवर्ड, 4 9 जा 36 और 2 38, 0 2 20 आया। अब देखिए, इसमें लगाइए, A की वैल्यू क्या है? 404। कितनी है? 404 इज इक्वल टू B क्या है? डिवाइजर। B क्या था? डिवाइजर। और डिवाइजर यहां पर कितना है बेटा? 96 इंटू कोशिएंट। कोशिएंट कितना है? 4 प्लस रिमाइंडर कितना है? 20। करेक्ट? इतनी बात समझ आ गई बच्चों? आगे चले। चलिए, तो अब अगली प्रोसेस में क्या होगा? 20 बन जाएगा डिवाइजर, 20 बन जाएगा डिवाइजर, और डिवाइड किसको करेंगे? 96 को। अब 96 आपका क्या बन गया? डिविडेंड। कितने बार जाएगा? 24 जा 80, रिमाइंडर 16। क्लियर है? रिमाइंडर कितना आ गया? 16 आ गया। तो यहां पर आपका कितना आ जाएगा? अब इसके लिए ये प्रोसेस हो गया। अब यहां आ जाइए, डिविडेंड। डिविडेंड कितना है? 96। ये जिसको डिवाइड करते हो डिविडेंड बोलते हैं, यानी ए की वैल्यू 96। फिर डिवाइजर बी, बी कितना है? 20। कोशिएंट जो रिजल्ट आया है 4 प्लस रिमाइंडर कितना? 16। क्लियर है इतना? आगे चले। नेक्स्ट, ये फिर से डिवाइजर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डिवाइजर। और 20 कहां जाएगा? यहां पर 20 डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम कितने बार? एक बार जाएगा बेटा, 16 बन जा 16, कितना आया? 4। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पर आपका डिविडेंड हो गया 20 इज इक्वल टू कितना? 16 डिवाइजर। कोशिएंट कितना है? 1 और रिमाइंडर कितना है? 4। क्लियर है बच्चों? वन मोर टाइम, 16 यहां आएगा, 4 4 जा 16। ये कब तक हम प्रोसेस करेंगे? टिल द टाइम रिमाइंडर 0 हो जाए। कब तक करेंगे? जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। यहां देखिए, रिमाइंडर आपका 0 आ गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इस बार? डिविडेंड कितना है? 16, डिवाइजर 4, कोशिएंट 4 और रिमाइंडर 0। अब एक चीज ध्यान रखिए बेटा, ये जो आपका लास्ट में डिवाइजर आया, लास्ट में ये जो डिवाइजर आया है लास्ट में, यही डिवाइजर आपका क्या है? जो लास्ट में आपका डिवाइजर आया है, यही डिवाइजर आपका क्या कहलाएगा? HCF कहलाएगा। तो HCF ऑफ किसका? 404 एंड 96 इज 4। क्लियर है? तो दिस इज हाउ वी सॉल्व द यूक्लिड्स। अब यहां पर एक चीज समझिए,
आपने बोला कि सर आपने बोला था कि नंबर्स जो हैं उनका एचसीएफ एल्गोरिदम से निकालते हैं, ये तो आपने लेमा लिखा है। तो बेटा हमने बोला था कि जो लेमा है एल्गोरिदम है वो किस पर बेस्ड है, लेमा पर। देखिए पिछली स्लाइड, हाँ ये तो यहां क्या था कि एल्गोरिदम से हम एचसीएफ निकालेंगे और एल्गोरिदम इज बेस्ड ऑन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। किस पर बेस्ड है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पर। ठीक है, तो लेमा का यूज तो करेंगे ही, बात समझ आ गई। ठीक है, इसलिए लेमा का यूज किया। अब ये जो स्टेप्स आपने किया है, स्टेप बाय स्टेप जो सॉल्व किया है वो क्या कहलाता है, एल्गोरिदम। तो आप समझ गए कि एल्गोरिदम क्या है, ये जो स्टेप में सॉल्व किया है और जो स्टेटमेंट यूज किया वो लेमा है। ठीक है, क्लियर है, दोनों का डिफरेंस समझ आ गया। चलिए आगे क्वेश्चंस में चलते हैं। सो हमने जैसे अभी एचसीएफ निकाला एल्गोरिदम से, ठीक है। अब हमने लेमा का यूज करके, जो लेमा हमने स्टडी किया, हमने बोला एक प्रूवन स्टेटमेंट है और इसके थ्रू हम दूसरे स्टेटमेंट प्रूव करेंगे। तो अब ये दूसरे स्टेटमेंट हमें प्रूव करना है उसी लेमा का यूज करके। क्या कह रहा है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म of 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is any integer। ठीक है, q अगर कोई इंटीजर है तो हमें ये बताना है कि 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 ये एक क्या है, ऑड इंटीजर। बात समझ आई। तो हम क्या यूज करेंगे, लेमा का यूज करेंगे। तो यहां लिख लीजिए, लेमा का जो स्टेटमेंट था वो एज इट इज लिख देंगे कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी। देखिए हमने बोला था ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर होंगे। ए हमने मान लिया कोई पॉजिटिव इंटीजर है और बी जो है ऑलरेडी आपको दिया है। हम जनरली क्या लिखते थे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखते थे, याद है। और बी क्यू, तो बी की वैल्यू क्या दिया है बेटा, 6। क्या दिया है, 6। तो बी की वैल्यू क्या है, 6, यही से पता चल जाएगा। तो दो पॉजिटिव इंटीजर लेना था, a कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, और b जो है आपको दिया हुआ है 6। ठीक है, तो हमने दो पॉजिटिव इंटीजर लेते थे, a एंड b आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स। देयर एग्जिस्ट वही स्टेटमेंट लिखना है जो हमने अभी लेमा में स्टडी किया था। देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर। क्या, देयर एग्जिस्ट unique positive integer such that दो यूनिक पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं। वो जो स्टेटमेंट था, a एक कोई पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, b की वैल्यू 6 है, दिया हुआ है, एंड देयर एग्जिस्ट एनी पॉजिटिव इंटीजर q एंड r। आपको पता है q और r दो जो पॉजिटिव इंटीजर थे। तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। अब यहां ध्यान दीजिए, आपकी b की वैल्यू क्या है, 6। b की वैल्यू क्या है बेटा, 6। तो a इज इक्वल टू 6q प्लस r, 6q प्लस r। अब यहां साथ में आप ये भी लिखते थे कि r की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है और लेस देन b है। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि r की जो वैल्यू है 0 से बड़ी है और b की वैल्यू क्या है, तो b 6 है, तो लेस देन क्या होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखिए जो r है आपका, r क्या आएगा, लेस देन 6 तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5 ये ऑप्शंस हो सकते हैं। रिमाइंडर ये आ सकता है 0 से लेके 5 तक।
लेकिन यहां पर बोला है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, तो किसकी बात कर रहा है, ऑड नंबर्स की। तो हम रिमाइंडर यहां पर ऑड लेंगे तो क्या लेंगे, 1 3 एंड 5, ठीक है, 1 3 एंड 5 लेंगे। तो हमारे 3 केसेस बनेंगे। पहला केस, केस फर्स्ट क्या बनेगा, जब r की वैल्यू कितनी होगी, 1, ठीक है। केस 2, when r equal to 2, case 3 when r is equal to 3, ठीक है। ये आपके 3 केसेस बनेंगे। पहले केस में r की वैल्यू यहां पर 1 रख देना है, तो क्या आएगा 6q, 6q तो है ही है, r की जगह पे आपने क्या रखा, +1, 6q, r की जगह पे क्या रखोगे, +2, 6q प्लस r की जगह पे क्या रखना है आपको, 5 रखना है, सॉरी हमने 135 लेना है, 135 लेना है 3, और यहाँ पर 5 आ जाएगा, माय मिस्टेक बच्चों, ठीक है। 135 ये 3 नंबर लिखने हैं, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो आपकी ये ऑड, यहाँ पर सॉरी 3, तो क्या लिखेंगे, therefore any यही स्टेटमेंट लिख दो, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में होगा, फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5, ठीक है। तो ये आपका प्रूव हो गया। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। वैसे भी देख सकते हो, देखो ये इवन है, 6 ये इवन है, और ये इवन का मल्टीप्लाई किसी और कुछ किसी भी नंबर के साथ होगा, इवन ही आएगा। तो इवन प्लस ऑड इज ऑलवेज ऑड, इवन प्लस ऑड इज ऑलवेज ऑड, याद रखो, इवन प्लस ऑड, इवन प्लस ऑड। तो इवन प्लस इवन इवन होता है, ऑड प्लस ऑड अगर हम देखें कहीं तो ऑड नंबर्स को प्लस ऑड करोगे तो हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। इवन को प्लस इवन करोगे तो इवन आएगा, बट अगर ऑड प्लस इवन करोगे तो आपका नंबर ऑड आएगा, क्या आएगा, ऑड। और यहाँ क्या है, इवन प्लस ऑड, तो नंबर क्या आएगा, ऑड। तो इसलिए आप क्या, आपने ये प्रूव कर दिया, ठीक है। चलिए नोट इट डाउन। सो आगे देखिए, ये आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 10, 24 एंड 420 बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जो अभी कराया था कि एचसीएफ कैसे निकालना है वो आप निकालिए। ये दोनों क्वेश्चंस एलसीएम बेस्ड एचसीएफ बेस्ड हैं, दोनों का एचसीएफ निकालिए और चैट बॉक्स में मुझे बताइए कि इनका एचसीएफ क्या आया है, ठीक है। अगला, ये भी आपके 3 क्वेश्चंस है प्रैक्टिस के लिए, जिसमें लेमा वाले बेस्ड पे हैं, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चंस आप करिए, ये आपका प्रैक्टिस है, और मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।